हेलो चिल्ड्रंस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 5th हिंदी मीडियम मैथ चैप्टर 9 है डिब्बे और स्केच। तो आप अपनी बुक खोल कर बैठिएगा और उसमें देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये लिखा है, याद रखिए। तो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि एक वर्गाकार या आयताकार डिब्बे का आकार घन अथवा घनाभ के आकार का होता है। एक जो वर्गाकार या आयताकार डिब्बे का जो आकार होता है ना, वो घन अथवा घनाभ के आकार का होता है। वर्गाकार कागज से बना डिब्बा घन की आकृति ग्रहण करता है। किसकी आकृति करता है? घन की आकृति ग्रहण करता है। आयताकार कागज से बना डिब्बा घनाभ की आकृति ग्रहण करता है। और जो देखो, वर्गाकार कागज से बना डिब्बा हमेशा घन की आकृति ग्रहण करता है और आयताकार कागज से बना डिब्बा घनाभ की आकृति ग्रहण करता है। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना। ओके। घनाकार डिब्बे की प्रत्येक सतह एक वर्ग होती है। घनाकार डिब्बे की प्रत्येक सतह एक आयत होती है। ओके। एक बंद डिब्बे की 6 सतह होती हैं, एक खुले डिब्बे की 5 सतह होती हैं। एक बंद डिब्बे की 6 सतह होती हैं, एक खुले डिब्बे की 5 सतह होती हैं। डिब्बा बनाने से पूर्व सादा कागज पर आयताकार स्केच खींचने होते हैं। ओके। डिब्बे दो तरह के बनाए जा सकते हैं, एक ढक्कन वाले तथा एक बिना ढक्कन वाले। तो आप अपनी बुक लेकर बैठिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है मिठाई का डिब्बा। तो रम्या मिठाई खरीदने गई, दुकानदार ने कटा हुआ मोटा कागज लिया और तुरंत उसका सुंदर सा डिब्बा बनाकर मिठाई को पैक कर दिया। तो आप भी देखते होंगे, आप भी दुकान पर कभी मिठाई लेने जाते होंगे या आप पेस्ट्री मेस्ट्री केक मेक लेने जाते होंगे, तो आप देखते होंगे बेकरी पर जाकर कि वो तुरंत ही डिब्बे में जो केक होता है वो डिब्बी में पैक कर देता है डिब्बा। चूंकि वो जो डिब्बा होता है ना, जो डिजाइन होती है, जो बॉक्स होता है ना, वो पहले से पहले क्या होता है, बना हुआ होता है। ओके, ठीक है ना। तो इस चित्र को देखो और अपना डिब्बा खुद बनाओ। पेज 201 पर दिए गए काटे जाने वाले पृष्ठ का उपयोग करो। देखो कितनी जल्दी तुम अपना डिब्बा बना सकते हो। अब घर आकर रम्या ने डिब्बे से में से मिठाई निकालकर खाली डिब्बे को पूरी तरह खोल दिया। उसे कुछ फालतू हिस्से हटा दिए जिससे वह डिब्बा कुछ इस तरह लग रहा था। जो देखिए, रम्मा ने ये इस टाइप से डिब्बा लग रहा था उसका। इस आकृति से डिब्बा बनता है। और कौन सी आकृतियों से डिब्बा बन सकता है? इस आकृति से डिब्बा बनता है। अब हमको ये बताना है कि कौन सी आकृतियों से डिब्बा बनता है। तो यहाँ पर ये उसने 4 आकृतियां बनाई हैं बिंदु वाली रेखाओं पर। इन्हें मोड़ा जा सकता है। तो तुम्हें पता लगाना है कि इसमें से किस आकृति से मोड़ने पर डिब्बा बन सकता है। तो आपको बताना है। तो ए और सी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए और सी आकृतियों के कटे हिस्से को बिंदु रेखा के साथ मोड़कर डिब्बे बनाए जा सकते हैं। ओके। तो ए और सी आकृतियों के कटे हिस्से को बिंदु रेखा स्केच के साथ मोड़कर डिब्बे बनाए जा सकते हैं। ओके। अब घन बनाना। यहाँ पे एक वर्गाकार कागज की मदद से जो बुधा है ना, वो घन बनाना चाहता है। वह जानता है कि घन की हर सतह वर्ग होती है। ओके। मैंने आपको बताया कि घन की हर सतह क्या होती है? वर्ग होती है। घन की कितनी सतह होती हैं? तो घन की सतह होती हैं, वो होती हैं 6। तो घन की 6 सतह होती हैं। तो यहाँ पे लिखना है घन की कितनी सतह होती हैं? तो 6 सतह होती हैं। वह दो अलग अलग आकृतियां बनाता है। इस टाइप से ये आपको दिख रही होंगी। अभी क्या ये दोनों आकृतियां मुड़ने पर एक घन बना सकती हैं? कम से कम एक और आकृति बनाओ जिसे मोड़कर एक घन बनाया जा सके। घन के हर सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है? एक ऐसी आकृति बनाओ जिसे मोड़ने पर घन ना बने। आप आसपास देखो और चर्चा करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कौन सी चीजें घन की तरह लगती हैं। ऐसी कौन सी वस्तुओं की सूची बनाना है। तो पहले वाले का जो आंसर होगा वो होगा कि हाँ, ये दोनों आकृतियां मुड़ने पर एक घन बना सकती हैं। एक अन्य आकृति दिखाई दी गई है जिसे मोड़कर एक घर बनाया जा सकता है। इस टाइप से ये आपको दिख रही होगी। इस टाइप से आपको अपने इसमें ये जो बॉक्स दिया है बुक में, उसमें आपको बनाना है। ठीक है ना। घन के हर सतह का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो भुजा और गुणित भुजा होता है। और नीचे दी गई आकृति को मोड़कर घन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना। इसको घन नहीं बनाया जा सकता। तो किसको घन नहीं बनाया जा सकता? ये जो आकृति दे रखी है ना, इसको घन नहीं बनाया जा सकता। पासा, चौक, बॉक्स आदि जैसी वस्तुएं घन की तरह लगती हैं। ओके। मैं इन दोनों से खुले डिब्बे बना सकता हूं। ठीक है ना। अब बिना ढक्कन का डिब्बा। ठीक है ना। अब बिना ढक्कन का तो बिना ढक्कन का डिब्बा देखना है कि पार्ट 3 में तुमने 5 वर्गों की एक पहेली के बारे में पढ़ा था।
तुमने देखा था कि इस तरह 5 वर्गों से 12 अलग अलग आकृतियां बनी थी। ठीक है ना, हमने पार्ट 3 में पढ़ा था कि 5 वर्गों की एक पहेली के बारे में पढ़ा था। तुमने देखा था कि किस तरह 5 वर्गों से 12 अलग अलग आकृतियां बनी थी। तुम इन आकृतियों को कागज पर ट्रेस करके काटो और मोड़ो तो कुछ आकृतियां एक बिना ढक्कन के खुले हुए डिब्बे में बदल जाएंगी। ठीक है ना, कैसे बदल जाएंगी देखिए आप। अब मैं इन दोनों से डिब्बे से बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं इन दोनों से खुले डिब्बे बना सकता हूँ, लेकिन मैं इनसे खुले डिब्बे नहीं बना सकता। इससे बना सकता है वो खुले डिब्बे, लेकिन इन आकृतियों से वो खुले डिब्बे नहीं बना सकता। किन से नहीं बना सकता? तो सेकंड वाले से नहीं बना सकता, फर्स्ट वाले से वो बना सकता है। अब हमको क्या करना है, बनाकर पता लगाओ कि पेज जो 46 की बाकी 8 आकृतियों में से कौन सी है जिनको मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसी आकृतियां बनाओ जिनसे खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता। तो ये अन्य आकृतियां, ये जो दो आपको दिख रही होंगी, ये आप अपनी बुक में बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। और कौन कौन से नहीं बना सकते, तो इनमें से 1, 3, 5, 6, 7 और 8 आकृतियों को मोड़कर खुले डिब्बे बनाए जा सकते हैं। कुछ और आकृतियां आगे दी गई हैं जिन्हें मोड़कर खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता है, तो इनसे हम खुला डिब्बा नहीं बना सकते। चूंकि ये चैप्टर में भी दिया है, क्योंकि उसने भी कहा है जो बुद्धा है ना, वो ये कुछ कह रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं इनसे सभी डिब्बे घन नहीं होते, ये ध्यान रखना है। यहाँ कुछ अलग अलग तरह के डिब्बे दिए गए हैं। नीचे दी गई हर आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। ठीक है ना, तो ये आकृति को मोड़कर ये बताना है हमको। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मिलान किया गया है, आप मिला सकते हैं। आकृतियों का मिलान निम्नानुसार है, तो आपको ये मिला सकते हैं। अब फर्श के नक्शे पर आते हैं। फर्श के नक्शे, एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फर्श का नक्शा बनाया जाता है। क्या तुमने कभी फर्श का नक्शा देखा है? यहाँ विवाह के घर का फर्श का नक्शा दिया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियां कहाँ हैं। घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है, घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियां हैं। तो देखिए, हाँ, जिस ओर दरवाजा है, हाँ, जिस ओर दरवाजा है, तो हमने देखा है। ठीक है ना, इसमें आंसर दिया है कि क्या तुमने कभी देखा है घर का, तो हाँ, जिस ओर दरवाजा है वह घर का सामने वाला हिस्सा है। घर के सामने वाले हिस्से में 2 खिड़कियां हैं, नीचे एक घर के 4 गहरे चित्र दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर घर के नक्शे को देखकर है नहीं पता लगा सकते हम। ये जो 3 और यहाँ पर दिए गए हैं, ये 4 हमको ये डायग्राम दिए गए हैं। तो ठीक है ना, तो ये देखना है। घर के नक्शे को देखकर यह पता नहीं चलता है कि घर कैसा दिखता होगा या खिड़कियां कितनी ऊंची हैं। इसलिए हम चित्र बनाने का एक और तरीका अपनाते हैं जिसमें गहराई है, जिससे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखे। नीचे घर के 4 गहरे चित्र दिए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि विवाह का घर कौन सा है? क्या तुम बता सकते हो कि विवाह का घर कौन सा है? बाकी 3 गहरे चित्र नक्शे से मेल क्यों नहीं खा रहे, चर्चा करना है हमको। तो हल चित्र डी जो है ना, वो विवाह का घर है। बाकी के 3 चित्रों में चित्र ए दिए गए फर्श के नक्शे को नहीं दिखाता, क्योंकि पीछे एक सीधी दीवार दिखाई जाती है। तो ये आपके आंसर लिखे हुए हैं कि दिए गए फर्श के नक्शे को नहीं दिखाता क्योंकि दाहिनी ओर दीवार के छोर पर एक खिड़की बनी है। और चित्र सी में साइड की खिड़की अन्य खिड़कियों के बराबर है, लेकिन नक्शे में साइड की दूसरी खिड़की दूसरी खिड़कियों से बड़ी है, इसलिए बाकी 3 गहरे चित्र नक्शे से मेल नहीं खा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विवाह के घर का नक्शा नहीं है। ओके, फिर अभ्यास का समय आ जाता है। ठीक है ना, तो अभ्यास का समय, नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखो, इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाओ। तो ये बनाना है हमको। ठीक है ना, और क्या कोई ऐसी खिड़की है जिसे तुम गहरे चित्र में नहीं दिखा पा रहे हो, उस पर नक्शे में निशान लगाना है। तो ये देखिए, दरवाजा और खिड़कियों के गहरे चित्र में दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखो खिड़कियां बनाई गई हैं और ये दरवाजा बनाया गया है। तो आप अपने बुक में बना सकते हैं, अपनी CW में कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, ऐसी 2 खिड़कियां हैं जिन्हें गहरे चित्र में नहीं दिखा जा पा रहे हैं। उन पर नक्शे में निशान आगे दिए गए चित्र के अनुसार लगाना है हमें। ठीक है ना, लगाए गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर निशान लगाए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना, अब अपने घर के फर्श का नक्शा बनाने की कोशिश करना है हमको। ठीक है ना, तो अपने घर का जो नक्शा बनाने की कोशिश करना है। तो अपने घर का फर्श का नक्शा नीचे दिखाया गया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा भी आपका घर है। अब आ जाता है घन का एक गहरा चित्र। ठीक है ना, तो सुमित्रा और उसके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया। उनके चित्र कुछ इस तरह थे, जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इस तरह। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है, चर्चा करो।
क्या तुम जो एफ आकृति है ना में कुछ लाइनें जो जोड़कर घन का गहरा चित्र बना सकते हो? तो हाँ, चित्र डी और ई ठीक लगते हैं, ठीक है ना। हाँ, एफ आकृति में कुछ और लाइनें जोड़कर निम्नानुसार घन का गहरा चित्र बना सकता हूं, जो इस प्रकार है, यहाँ पर दिखाया गया। अब यहाँ पर पहेली दे रखी है, तो पहेली पर आ जाते हैं हम। इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया और बने हुए घन के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना है, तो बने हुए कौन से गहरे चित्र ठीक लगते हैं। तो चित्र का, घा और डा बने हुए घन के ठीक चित्र लगते हैं जो दिए गए कट आउट से बनाए गए हैं, ठीक है ना, कट आउट से बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट आगे जाते हैं, घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका। घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका क्या है कि चंद्रा इस घन का गहरा चित्र बनाना चाहती है। वह चित्र कुछ इस तरह बनाती है। मैंने पिछली और अगली सतह दिखाने के लिए इस तरह दो वर्ग बनाए। मैंने वर्गों के कोने को इस तरह जोड़ा कि घन का गहरा चित्र बन जाए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस डिब्बे को गहरा चित्र बनाना है हमको, ठीक है ना। तो इसी तरीके से डिब्बे का गहरा चित्र बनाना है जो इस टाइप से बना हुआ है। अब आ जाते हैं हम माचिस की डिब्बियों का खेल। माचिस की डिब्बियों का खेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है कि नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने माचिस की डिब्बियों की मदद से पुल बनाया है। नवीन और प्रतिज्ञा ने पुल के चित्र इस तरह, इस टाइप से बनाए हैं। जहाँ पर मैं खड़ा था वहां से मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दिया, ठीक है ना। मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरे चित्र से पता चलता है कि पुल कितना ऊंचा और चौड़ा है। तुम्हारे चित्र को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि पुल कितना लंबा ऊंचा है, लेकिन यह पता नहीं लगा सकता कि कितना चौड़ा है। लेकिन ठीक है ना, तो अपनी अपनी साइड से खड़े होने पर जैसे आप देखते हो वैसे आप अपनी चीज को पता लगा सकते हो, ठीक है। अगर तुम पुल को ऊपर से देखोगे, देखो यहाँ पे लिखा है, अगर तुम पुल को ऊपर से देखोगे, अगर तुम पुल को ऊपर से देखो तो यह ऐसा दिखेगा। नीचे दिए गए चित्रों में से सही चित्र चुनो। तो ये ऊपर से देखने पर पुल का जो चित्र है ना वो हमको क्या दिखेगा, खा जैसा दिखेगा, क्योंकि उसका रोड दिखेगा हमको पूरा। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, बिल्कुल समतल दिखेगा, रोड टाइप का। ओके, अब पुल के फोटो को देखकर पुल का गहरा चित्र बनाने की कोशिश करना है। तो नीचे दिखाया गया है पुल का गहरा चित्र, इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है ना। फिर अभ्यास का समय आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे है कि इस पुल के चित्र बनाकर दिखाओ कि ऊपर से देखने पर कैसा लगेगा, सामने से देखने पर कैसा लगेगा। तो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं कि ऊपर से देखने पर ये इस टाइप का लगेगा, सामने से देखने पर ये इस टाइप से लगेगा, और एक तरफ से देखने पर ये इस टाइप से लगेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, माचिस की डिब्बियों से एक मॉडल बनाओ जो इस तरह का दिखे, ठीक है ना। तो माचिस की डिब्बियों से एक मॉडल बनाना है हमको जो इस तरह दिखे, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस टाइप से ये बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये आपको दिख रहे होंगे। तो अब माचिस से बनाना है, आपको माचिस लेना है, खाली माचिस का, उसका यूज़ करना है और उससे बनाना है। अपनी कॉपी में इस मॉडल का गहरा चित्र बनाना है। फिर अपनी कॉपी में बनाओ चित्र, तो इस टाइप से बनाना है आपको, आपको स्वयं करना है। यहाँ दिए गए मजेदार मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की जरूरत होगी वो आपको बना। दिए गए मजेदार मॉडल को बनाने के लिए आवश्यक घनों की संख्या, तो यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 और माइनस 1 इंटू 4। तो दिए गए मज़ेदार मॉडल को बनाने के लिए आवश्यक घनों की संख्या आपको कितनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 ये दिखाया गया है। तो 125 माइनस 30 बराबर 95, तब 95 घनों की आपकी क्या होगी, ज़रूरत होगी। नीचे इस मॉडल के कुछ चित्र हैं। कौन सा चित्र यह दिखाता है कि मॉडल ऊपर से कैसा दिखता है? उस चित्र को टी से चिन्हित करो। जो चित्र मॉडल को एक तरफ से दिखाता है उसे एस से चिन्हित करना है हमको। ओके, तो इस टाइप से ये दिया गया है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी का टी, ठीक है ना, और बी एस, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना।
तो ये आपको सारे के सारे कहाँ CW में और आपकी जो CW आपने जो नोट कॉपी बनाई होगी उसमें आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।